जुमेरात के दिन पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी की कदर में अचानक तेजी से कमी हुई, जिससे सिर्फ 2 दिन कबल ही पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनियों ने ऐलान किया था कि डॉलर की कीमत पर लगाया जाने वाला कैप खत्म कर दिया जाएगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के रोज कारोबार के इख्तिताम पर $1 की कीमत तकरीबन 25 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए पर बंद हुई, जो एक दिन में रुपए की कदर में कमी का नया रिकॉर्ड है। डॉलर की कदर में इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान को एक मुआशी बहरान का सामना है, जिसमें ज़र मुबादला ज़खायर भी $4 अरब से कम रह चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब देख रही है। तजियाकारों का मानना है कि रुपए की कदर में कमी इस बात का सबूत है कि हुकूमत ने डॉलर का रेट फिक्स रखने की पॉलिसी को तर्क कर दिया है और अब IMF की शर्त मान ली है ताकि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। हुकूमत IMF को माली मदद के लिए मना पाएगी या नहीं, इससे कबल पाकिस्तान में इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि रुपए की कदर में कमी के मईशत और एक आम आदमी पर कितने गहरे असरात पड़ेंगे और आया रुपए की कदर बहाल भी हो सकती है। अजीज यूनुस एटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन हैं। उनका कहना है कि डॉलर के इंटरबैंक रेट में तब्दीली इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत ने इसहाक डार की पॉलिसी को तर्क कर दिया है, जिसकी वजह उनके मुताबिक IMF का मुतालबा था। सना तौफीक आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में सीनियर तजियाकार हैं। वो अजीज़ यूनुस से इत्तफाक करती हैं। उनका कहना है कि IMF के चंद शराइत को पूरा करना ज़रूरी था। इनमें से एक करेंसी एडजस्टमेंट थी। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई काबिल कदर तब्दीली नहीं हो रही थी। हालांकि मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर इंतहाई कम हो रहे थे। तरसीलात में कमी हुई। सना तौफीक कहती हैं कि इन हालात में रुपए की कदर में कमी ना होना इस बात का सबूत था कि करेंसी को मैनेज किया जा रहा है। उनका मानना है कि इसकी वजह से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव पड़ा और मार्केट में डिफ़ॉल्ट की बातें होना शुरू हो गईं। अहम सवाल यह है कि डॉलर का रेट कहां जाकर रुकेगा। अजीज़ यूनुस की राय थी कि जुमे के दिन डॉलर के रेट में मजीद इजाफा मुमकिन है, जब तक इंटरबैंक और इनफॉर्मल मार्केट का गैप ख़त्म नहीं होता शायद इजाफा होगा। उनके मुताबिक जब बैंक खुद इंटरबैंक रेट पर लोगों को करेंसी बेचना शुरू कर दे तो वो करेंसी का पीक होगा। अभी 255 पर भी कोई नहीं बेच रहा। डॉलर की कदर में एक दिन के रिकॉर्ड इजाफे के असरात पर बात करते हुए अजीज यूनुस का कहना था कि इसका एक मुस्बत पहलू तो ये है कि हुकूमत आखिरकार IMF की शराइत मानने पर राजी हो गई है। सना तौफीक का भी यही मानना है कि उनका कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ज़खायर अब $4 अरब से भी कम हैं, जो एक माह की दरामदात के लिए भी काफ़ी नहीं हैं। उनके मुताबिक जब तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम हैं, रुपया दबाव में रहेगा। एक बार IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए तो $1.2 अरब का कर्जा रिलीज होने की तवक्को है। उनका कहना है कि ये रकम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन IMF के साथ कामयाबी से रिव्यू मुकम्मल होने के बाद बाकी जगहों से जिनमें दोस्त ममालिक शामिल हैं, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी से अगर पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो रुपए की कदर इसी माली साल के दौरान ही बहाल भी हो सकती है, लेकिन इसका दारोमदार माली इमदाद की टाइमिंग पर मुनहसर है। इस माली साल में $2.8 अरब के कर्जों की अदायगी भी बाकी है और इसके लिए भी डॉलर दरकार है, लेकिन ज़र मुबादला ज़खायर इस लेवल पर नहीं कि हम इस अदायगी को अफोर्ड कर सकें। सवाल पैदा होता है कि रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी के क्या असरात होंगे। सना तौफीक के मुताबिक रुपए की कदर में कमी के मईशत पर मनफी असरात होंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टर पर दबाव आता है। पहले ही इंपोर्ट पर काफ़ी पाबंदियां हैं। इंतजामी कंट्रोल के साथ साथ रुपए की कदर में कमी से बुनियादी अशिया की दरामद भी मुश्किल हो जाएगी। अजीज यूनुस के मुताबिक महंगाई में तकरीबन 35% इजाफा होगा। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी। जितनी भी अशिया इंपोर्ट होती हैं, चाय, घी, दालें, ये सब डॉलर में इंपोर्ट होती हैं और इन सब की कीमतों का असर नौ तयन किया जाएगा और पीर तक किसी हद तक हमें कीमत और मार्केट पर असरात वाज़े हो जाएंगे। सना तौफीक कहती हैं कि बैनुल अक़वामी मार्केट का भी मुल्क में महंगाई पर असर होगा।
इस वक्त अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हैं, लेकिन अगर इनमें इजाफा हुआ तो इसका गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी डॉलर और रुपया ट्रेंड करता रहा। ऐसे में जहां कई लोग मईशत और महंगाई पर पड़ने वाले असरात पर बात करते नजर आए, वहीं अक्सरियत ने इसहाक डार की बतौर वजीर खजाना तैनाती के बाद इन दावों पर सवाल उठाया, जिनमें उन्होंने डॉलर का रेट 200 रुपए तक लाने की बात की थी। अली मोइन नवाजिश ने लिखा कि मुस्लिम लीग नून को इसहाक डार की माशी पॉलिसी से ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने लिखा कि हालात इस कदर खराब नहीं होते अगर मिफ्ता इस्माइल ही वजीर खजाना रहते और हुकूमत को इतनी कलील मुद्दत में दूसरी बार मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। साथ नामी एक सारिफ ने लिखा कि गुज़िश्ता 10 माह में पाकिस्तानी अवाम की क़ुव्वत खरीद तकरीबन 30% तक कम हो जाने के बाद समझ आई कि 2013 से 2017 तक इसहाक डार का डॉलर का रेट 100 रुपया रखने की वजह ये नहीं थी कि वो कोई जादूगर थे, बल्कि इसकी वजह उस वक्त CPEC और IMF से मिलने वाली मदद थी। ताहम एक और सारिफ ने लिखा कि इसहाक डार पर तनकीद तो होती है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर अमल दरामद स्टेट बैंक का काम होता है। एक सारिफ ने लिखा कि इसहाक डार को चाहिए कि मिफ्ता इस्माइल से माफी मांगें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।